तफसीर के साथ सुनाने की सआदत हासिल की और उसमें हमने सूरह कहफ को मुकम्मल किया। आज अल्लाह की करम से और उसके फजल से इंशाअल्लाह हम सूरह यूसुफ की तफसीर सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह यूसुफ ऐसी सूरत है कि जिसमें एक बहुत ही लंबा वाक़या है कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपके वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आपके 11 भाई से ताल्लुक़ रखता है। और ये ऐसा वाक़या है कि इसके ज़िम्न में बहुत से वाक़यात हैं। जैसे कि जब हमने सूरह कहफ की तफसीर की तो उसमें आपने सुना होगा कि 1-2 रुकू तक असहाबे कहफ का वाक़या हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरे वाक़यात शुरू हुए, यानी असहाबे कहफ का वाक़या उस सूरत में मशहूर था। इस वजह से उसका नाम असहाबे कहफ से नाम पर सूरह कहफ रखा गया। और इसी तरह सूरह यूसुफ का मामला बिल्कुल अलग है कि सूरह यूसुफ में जो है वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से है और पूरी सूरत में जो वाक़या है वो बिल्कुल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही का है। तो किसी में क्या होता है कि वाक़या जुज़ होता है सूरत का, मगर पूरी सूरत जो है वो हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के वाक़या पर मुश्तमिल है। और एक अहम बात आपको ये भी बता दूं कि ये ऐसा वाक़या है, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है नहनु अहसनुल क़सस। इसको क्या है, खूबसूरत वाक़या कहा है, क्या बहुत हम प्यारा वाक़या कहा है। अब दूसरी बात यह है कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी मालूमात है कि जो इंसान के लिए, मुसलमानों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसके लिए फायदामंद है। अगर वो बादशाह है तो उसके लिए भी ये वाक़या फायदामंद है। अगर वो बादशाह नहीं, सिपाही है या किसी कौम का है तो उसके लिए भी फायदामंद है। और इसके अंदर और भी फायदे हैं। ये है कि आप तिजारत के हवाले से देखें तो उसके लिए भी फायदामंद है। अगर आप हिकमत के एतबार से देखें तो भी आपके लिए फायदामंद है। उसके अलावा आप जिस कैटेगरी से देखें तो उसके लिए ये वाक़या क्या है, बहुत ही फायदामंद है। और इसका शान नुज़ूल क्या है कि यहूद व नसारा ने अशराफ मक्का से कहा कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से पूछो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम और आपकी फैमिली मुल्क शाम से इजिप्ट, मिस्र कैसे पहुंची और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है। तो ये जो वाक़या जो है वो यहूद नसारा ने अपनी किताबों में पढ़ा था, वो जानते थे, मगर वो हुजूर की जबान से सुनना चाहते थे और वो चाहते थे कि कुरान इस बारे में क्या कहता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में क्या बयान करता है। तो इस वजह से उन्होंने कुफार मक्का से कहा कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि असहाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और आपके भाइयों का वाक़या क्या है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, मुल्क शाम के रहने वाले थे। और वहीं से बनी इसराइल निकले और वहीं से बनी इसराइल का वजूद है। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कौन है, तो सबसे पहले उनके बारे में जानना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम एक इस्माइल था और एक इसहाक था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद कौन है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। कौन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो इस एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के क्या हुए, दादा हुए।
और इस एतबार से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के परदादा हुए। अब ये यहां से इसराइली निकले, यहां से इसराइली जो कहते हैं, यहूदी कहते हैं, वो यहां से इनका वजूद है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में फरमाया। और अब एक बात और भी याद रखनी है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे। कितने थे? 11 बेटे थे। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। तो इंशाअल्लाह जो वक्त आएगा जहां पे आयत में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि वो कौन है, वो क्या है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की 11 भाई थे जी, तो फिर 12 बेटे हुए ना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं जी, बिल्कुल जी जी, सही से। और 11 भाई थे। अच्छा, तो 12वां अपना खुद थे वो, खुद बिल्कुल नहीं माशाअल्लाह सही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, सही है। और उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई, बिल्कुल ठीक सवाल से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। ये रोशन किताब की आयतें हैं, ये रोशन किताब की आयतें हैं। अब इस रोशन किस एतबार से है? मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से रोशन है। तो अल्लाह की तरफ से क्या है? वाज़ेह है। जो सुबहात पैदा होते हैं वो हमारे इल्म के एतबार से है। क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई कलाम ऐसा नहीं फरमाता कि जिसमें सुबह हो, जिसमें कोई शक हो। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। शक जो होता है वो हमारे इल्म में, हमारे इल्म के एतबार से होता है, मगर अल्लाह के कलाम में कोई शक नहीं होता। हमारा इल्म इतना नहीं होता कि हम सही मकसद तक पहुंच सके, हमारा इल्म उतना नहीं होता। अब रोशन किताब यानी रोशन किताब की आयतें, अब इससे ये भी मुराद है कि इसमें जो वाकया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल रोशन है। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया ये रोशन किताब की आयतें हैं, ये रोशन किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने उसे अरबी कुरान उतारा, बेशक हमने अरबी कुरान उतारा कि तुम समझो, कि तुम समझो। अब इससे ये भी पता चला कि कुरान जो है वो अरबी में नाजिल हुआ, कुरान अरबी में नाजिल हुआ और अरबी में ही उसी की तिलावत की जाएगी, दूसरी लैंग्वेज में उसकी तिलावत नहीं की जाएगी और दूसरी लैंग्वेज में उसका तिलावत करना बिल्कुल जायज नहीं होगा। तो ये कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ तो हमें तिलावत भी अरबी में करनी है। बेशक हमने उसे अरबी कुरान उतारा। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं। यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसन कहा, क्या? खूबसूरत कहा। और वाकई में ये वाक़या बहुत ही खूबसूरत है। अरे जिसे रब खूबसूरत कहे तो हम और आप क्या है, हम और आप क्या है कि उसे खराब कहे। अल्लाह खुद फरमाता है हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, इसलिए कि हमने तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी, हमने तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी। व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, अगरचे बेशक उससे पहले तुम्हें खबर न थी, अगरचे इससे पहले तुम्हें इसके बारे में कोई खबर न थी। इज़ क़ाल यूसुफ लि अबी या अबत इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। याद करो जब यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, आपके वालिद कौन? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा
इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा, कहा ए मेरे बाप, ए मेरे वालिद, मैंने 11 तारे देखे, 11 सितारे देखे, व शम्स और सूरज, वल कमर और चांद, रअयतुहुम ली साजिदीन, उन्हें अपने लिए सजदा करते देखा, उन्हें अपने लिए सजदा करता देखा। तो अब यहां पर जो है आयत करीमा में क्या साबित होता है कि हजरत यूसुफ अलैहि नबीना वली सलाम का खौफ बयान हुआ है। क्या? हजरत यूसुफ अलैहि नबीना वली सलाम का खौफ बयान हुआ है, और वो इसका जिक्र कर रहे हैं, किससे? अपने वालिद माजिद से। क्या? अब इससे ये बात पता चली कि खौफ देखना ये क्या है? हक है। क्या? खौफ देखना हक है, और उसकी ताबीर भी क्या है? हक है। उसकी ताबीर भी क्या है? हक है। अब हदीस करीमा की रोशनी में मैं आपको बताऊं, सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौफ अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब अच्छे खौफ देखो तो उसे अपने महबूब से जिक्र किया करो, अपने दोस्तों से जिक्र किया करो, और जब बुरे ख्वाब देखो तो अपनी बाईं तरफ क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन शर्रि हाज़िर रुया, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे और मुझे शैतान मरदूद के शर और इस ख्वाब के शर से मुझे महफूज फरमाए। तो ये दुआ किया करो। तब इसे पता क्या चला कि खौफ की कैटेगरी जो है वो 2 तरह की, अच्छे भी है और क्या है? बुरे। तो अब हजरत यूसुफ अलैहि नबीना अलैहि सलाम ने जो खौफ देखा था वो क्या था? अच्छा खौफ था, और उसकी ताबीर भी क्या थी? अच्छी थी। अब उसकी ताबीर क्या है? इन्होंने 11 सितारे कहा। अब कुरान में पाक में क्या है? 11 सितारे देखे और सूरज को देखा, चांद को देखा, इस आलम में, इस कैफियत में कि वो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को सजदा कर रहे हैं। इनको हजरत यूसुफ अलैहि नबीना अलैहि सलाम को सजदा कर रहे हैं। तो उसकी ताबीर ये है कि जो 11 सितारे है उससे मुराद हजरत यूसुफ अलैहि नबीना अलैहि सलाम के 11 भाई है। क्या? हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की 11 भाई है, और सूरज से मुराद, आफताब से मुराद खुद हजरत याकूब अलैहि नबीना अलैहि सलाम है, और चांद कमर से मुराद एक रिवायत के एतबार से आपकी वालिदा है और एक रिवायत के एतबार से आपकी खाला है। तो 2 में से एक मुराद है। तो अब इस हालत में देखा, अब हजरत याकूब अलैहि सलाम खौफ की ताबीर समझ गए। वो खौफ की ताबीर समझ गए कि मेरे बेटे का सितारा उरूज पर है, वो इस कमाल को पहुंचेगा, वो इस मकाम पर पहुंचेगा कि उस वक्त उसके 11 भाई और खुद मैं और मेरी वाइफ या हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की खाला उन्हें सजदा करेगी। क्या? सजदा करेगी। अब सजदा से क्या मुराद है? एक तो ये है कि फरमा बरदारी करेगी, मती हो जाएगी। ये जो है ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और आपकी खाला या आपकी वालिदा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपकी पैरवी करेंगे, आपकी फरमा बरदारी करेंगे। और एक रिवायत में ये है कि इससे मुराद सजदे ताज़ीमी है। क्या है? सजदे ताज़ीमी है। अब सजदे ताज़ीमी और सजदे इबादत में आपको बताऊं, सजदे ताज़ीमी हमारी उम्मत में नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जायज नहीं, मगर पहले की उम्मत में सजदे ताज़ीमी जो था वो क्या है? जैसे हम सलाम करते हैं इसी तरह बड़ों के अदब व एहतराम के लिए सजदा किया जाता। क्या? ये उनके उसमें जायज था, और इस उम्मत मोहम्मदिया में ये भी हराम है। क्या है? हराम है। अगर किसी ने किसी शख्स को ताजीम करते हुए सजदा किया तो ये सजदा ताजीम क्या हुआ? हराम हुआ। और अगर इबादत की नियत से किया तो उसका ये करना क्या होगा? कुफ्र और शिर्क होगा। समझ गए?
तो अब ये इसे कंफ्यूज ना हो कि उन लोगों ने सजदा कि हम क्यों ना करें, ये उनकी शरीयत में था और हमारी शरीयत में ये नहीं। तो अभी से ये भी पता चला कि इससे क्या है, सजदा ताज़ीमी मुराद है। अब आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से क्या फरमा रहे हैं, क़ाल या बुनय्या ला तक़सुस रुय्याका अला इख़वतिक फयकीदू लक कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। कहा, ये मेरे बच्चे अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना कि वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे, कि वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। क्या? बेशक शैतान आदमी का, इंसान का क्या है, खुला दुश्मन है। अब आपको ये भी बता दूं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी जो थी उसका नाम था लया बिनते लयान। लया बिनते लयान आपकी मामू की बेटी है और उनसे आपके 6 फर्जंद हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लया बिनते लयान से कितने 6 फर्जंद हुए और उनके नाम है रुबैल, शमऊन, लावी, यहूजा, जबूलून, यशजूर और 4 बेटे हरम यानी बांदियों से हुए। क्या? उनके पास बांदिया थी और उससे कितने हुए? 4 बेटे हुए। उनके नाम थे दान, नफ्ताली, जाद, आशिर। उनकी माए जुल्फा और बुल्हा है। और उनके इंतकाल के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बहन राहिल से निकाह फरमाया। उनसे 2 फर्जंद हुए, यूसुफ और बनियामीन। यूसुफ और बनियामीन। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो एक ही माँ से जो उनके भाई लगते हैं वो एक है, वो क्या है? बनियामीन। ये याद रखना है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे हुए? 12। तो अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से, अपने बेटे हजरत यूसुफ से कह रहे हैं कि बेटा जो ख्वाब देखा है वो अच्छा है,